अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज रेहान गार्डन फ़ेज़ 2 का एक डिटेल रिव्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये सोसाइटी आपको मेन फ़िरोज़पुर रोड पे मिलती है और आपको लाहौर और कसूर के तकरीबन सेंटर में मिलती है। अगर आप लाहौर से कसूर जा रहे हैं तो आपको गजुमता से तकरीबन 6 किलोमीटर बाद ये सोसाइटी नज़र आती है। जैसे ही आप रौना खाना क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर ही आपको एक ग्रेवयार्ड मिलता है, मेन फ़िरोज़पुर रोड से ही आपको नज़र आ जाता है। उसके पहले भी एक रास्ता निकल रहा है और उसके बाद भी एक रास्ता अंदर जाता है। तो छोटा सा ग्रेवयार्ड है और उसी के बैक साइड पे ये सोसाइटी की आपको एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पे आप सर्विस रोड पे तकरीबन सारे एरियाज़ में काम देख रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो इस सोसाइटी की भी काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं 2025 का एक डिटेल रिव्यू इसके बारे में आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे आ रहा हूँ और आप लोगों से चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। इसके अगर डेवलपर को देखें तो इसका डेवलपर आपको रेहान डेवलपर मिलता है, जो कि इस जगह पे तकरीबन अपने 3 प्रोजेक्ट्स को रन कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने रेहान गार्डन फ़ेज़ 1 लॉन्च किया था, उसके बाद रेहान गार्डन फ़ेज़ 2 और एक और सोसाइटी मॉडल सिटी के नाम से यहाँ पे इनकी मौजूद है। रेहान गार्डन फ़ेज़ 2 तकरीबन 2011 और 12 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे तकरीबन तमाम तरह की छोटी से बड़ी कटिंग्स मौजूद है, जिसमें 3, 4, 5, 6, 8 और 10 मरला के प्लॉट्स आपको नज़र आते हैं। इस सोसाइटी का विज़िट मैंने तकरीबन 2 साल पहले किया था और तब ये रोड वगैरह ठीक था। उसके बाद इसका कुछ सीवरेज का काम हुआ है और उसके बाद कुछ दाएं बाएं काम जो चल रहे हैं मेन फ़िरोज़पुर रोड पे भी, उसकी वजह से अब ये हालात हैं। इसके सामने का जो रोड है वो काफ़ी खस्ता हाल है, पता नहीं अब कब ये बनेगा। जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर देखते हैं तो आपको एक बड़ा रोड मिलता है, जो कि 2 वे रोड है और ये रोड आपको 80 फुट वाइड मिलता है। जब ये सोसाइटी शुरू हुई थी तब यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन आपको 2-3 लाख का एक मरला मिल जाता था, लेकिन उसके बाद चीज़ें जैसे जैसे एक्सपेंसिव हुई हैं, आज के टाइम में यहाँ पे जो कैश पे रेट है वो तकरीबन 8 लाख है और इंस्टॉलमेंट पे आपको जो प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 10-11 लाख आपको पड़ता है, जो कि 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं। और इस सोसाइटी का जो अगला हिस्सा है वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट ले सकते हैं। इसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं। आप अगर एंटर होते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे ए ब्लॉक मिलता है, राइट साइड पे बी ब्लॉक मिलता है और आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले इसकी आगे जो एक्सटेंशन हुई है वहाँ पे आपको इसी की एक्सटेंशंस मिलती हैं ब्लॉक्स की और इसी तरह से सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट वगैरह लेने हैं तो उसका सारा चार्ट वगैरह आप देख सकते हैं और अगर आपने कैश पे लेने हैं तो यहाँ पे 3 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 25 से लेके 35 के दरमियान मिलता है और 5 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 40 से 50 के दरमियान ईज़िली मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे रेंट के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और आपको 3 मरला का जो पोर्शन है या घर है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार में मिल जाता है और 5 मरला का घर आपको तकरीबन 50 से 60 हज़ार में इजीली यहाँ पे मिल जाता है। इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको आगे हम जाके प्रोज़ एंड कॉन्स में देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोज़ एंड कॉन्स के अंदर पॉजिटिव चीज़ें अगर देखें तो ये सोसाइटी एक रीज़नेबल रेट्स के साथ एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रही है। तो ये है कि इसके अंदर सिक्योरिटी भी है और आपको रोड्स भी कारपेटेड मिल जाते हैं और इस तरह से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। एक लिविंग स्टैंडर्ड इन शॉर्ट यहाँ पे अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पार्क्स मिल जाते हैं, रोड्स कारपेटेड मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मार्ट्स भी मिल जाते हैं। 2-3 मार्ट्स हैं प्रॉपर्टी डीलर्स की, यहाँ पे मेजॉरिटी में वो लोग बैठे हुए हैं। और उसके अलावा अंडरग्राउंड बिजली है। अंडरग्राउंड बिजली का भी एक कह लें मसला है यहाँ पे, जो हम कॉन्स के अंदर जाके इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसके प्लस पॉइंट्स हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो ये जो सोसाइटी है ये आपको LDA से अप्रूव नहीं मिलती। उसके अंदर जो मार्केट और मैनेजमेंट जो क्लेम करती है वो ये है कि इसकी बैक साइड पर DHA आ चुका है और DHA किसी को NOC नहीं लेने दे रहा, लेकिन ये स्पेकुलेशंस हैं, इसके अंदर कितनी हकीकत है इससे मैं आगाह नहीं हूँ। बाकी अभी तक इन शॉर्ट ये LDA से अप्रूव नहीं है और यहाँ पे फ़ाइल सिस्टम है जो कि इसका दूसरा एक और नेगेटिव पॉइंट है। अलबत्ता यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल भी लोगों ने करवाए हैं, लेकिन ईज़िली यहाँ पे आपको फ़ाइल सिस्टम ही मिलता है। आप फ़ाइल लेते हैं और वही आपका एक सबूत होता है। बाकी कभी फ़ाइल के सिस्टम के अंदर यहाँ पे मैंने मसले मसाइल नहीं सुने। ऑथेंटिक और एक ईमानदार डेवलपर हैं इनके, लेकिन ये चीज़ है कि एक नेगेटिव पॉइंट तो है। उसके अलावा यहाँ पे बिजली के मसले भी कुछ हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पे वापडा उस तरह से प्रॉपर नहीं आई और यहाँ पे जितने भी घर हैं उनको सब मीटर लगा के पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जो कि 50 से 60 रुपये है एवरेज। और उसके अलावा जो एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि इसके सामने ग्रेवयार्ड है। ये मेन फ़िरोज़पुर रोड पे इसकी एक्सेस नहीं है। थोड़ा सा पीछे होने के बावजूद यहाँ पे रेट्स वही हैं जो उन सोसाइटीज़ के हैं जो मेन फ़िरोज़पुर रोड पे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ
कंपैरेटिवली एक हाई रेट्स भी हैं, रीज़नेबल रेट्स तो हैं, लेकिन हाई रेट्स इसलिए हैं कि मेन फिरोजपुर रोड पे तो ये सोसाइटी नहीं है, वहाँ पे तो ग्रेवयार्ड है। कई लोग मुझे बताते हैं कि हमने यहाँ पे इसलिए घर नहीं लिया क्योंकि इसके सामने ग्रेवयार्ड है, तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट ही हम कंसिडर करेंगे। उसके अलावा इसकी बैक साइड पे आपको ग्रैंड एवेन्यू मिलता है, जो कि वहाँ के लोग इस सोसाइटी के थ्रू भी बाहर निकल रहे होते हैं और यहाँ से भी सोसाइटी को क्रॉस करते हुए ग्रैंड एवेन्यू के अंदर जा रहे होते हैं। तो एज अ हब इसको यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट है इस सोसाइटी का। इस तरह से नहीं होना चाहिए और इस तरह से सिक्योरिटी भी मैनिपुलेट होती है। ये कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। अगर कंक्लूजन को देखें तो अगर आपने रहना है और एक अच्छा रीज़नेबल रेट्स के साथ एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आपको चाहिए, तो ये सोसाइटी एक अच्छी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-4 साल के अंदर तो कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होगा। एक जो नेचुरल रेट्स बढ़ते हैं प्लॉट्स के, सोसाइटीज़ के, वो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 8-10 साल के लिए रखना चाहते हैं तो एक अच्छी सोसाइटी है। आने वाले टाइम में इसका स्कोप होना है, यहाँ पे एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी है। बाकी इस सोसाइटी से रिलेटेड आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर टाइप करें, और आप अगर चाहते हैं मैं किसी और सोसाइटी में जाऊँ, उसका जाके इसी तरह से आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।